पहले इनकी सुनो। All the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ऐसे पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? Men should be fasting for us. Don't you think so? बिल्कुल सही कहा। पढ़ी लिखी महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। पढ़ी लिखी महिलाएं तो इफ्तार पार्टी रखती हैं, रमजान फास्टिंग करती हैं, हिजाब और बुरखे के ब्रांड्स लॉन्च करती हैं। विमेन एम्पावरमेंट भी तो करना है ना। ही सेम एक्ट्रेसेस, वही इन्फ्लुएंसर, हर साल इनका यही रोना है, हम क्यों मर्दों के लिए भूखे रहें, हम क्यों व्रत रखें। तुम्हें रहना है रहो, बिल्कुल मत रहो, लेकिन ये जो तुम सोशल मीडिया पे आके हिंदू रिचुअल और फेस्टिवल्स का मजाक बनाती हो, जो तुम ये ड्रामे करती हो, ये एजेंडा मत फैलाओ। और आजकल इतने मर्द करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं, वो तो सोशल मीडिया पे आके नहीं रो रहे कि लड़कियां हमें फोर्स कर रही हैं व्रत करने के लिए। सो डियर हिंदू गर्ल्स, डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर कल्चर, वियर योर बिंदी, कीप योर करवा चौथ फास्ट। ऐसे दोगलों और जो सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं उनके बहकावे में बिल्कुल मत आओ। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम भी लिख दो, क्योंकि वीडियो की शुरुआत हम करते हैं जय श्री राम के नाम से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय जय श्री राम। कि मैं इतना अच्छा, इतनी इंफॉर्मेटिव बातें कर रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, मेरे से ज्यादा लाइक इस बेवकूफ के, पंचर जोड़ने वाले के, एक मजदूर के कैसे आ गए? इनको तो समाज में रहने का अधिकार। ये बड़ी अच्छी बात कही आई लव मोहम्मद हम लोग मरते दम तक बोलेंगे। इसके लिए सरकार हमें फांसी क्यों दे दे, बस यूपी छोड़कर। ओ योगेश मियाँ, क्या सोच रहे हो बैठे बैठे? मैं ये सोच रहा हूँ, तेरी पार्टी बोलती है 2019 में मोदी ने ईवीएम हैक की थी। करी थी, ईवीएम हैक करी थी, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। तो ईवीएम हैक की थी तो 2024 में वोट चोरी क्यों की? वोट चोरी करी थी, वोट चोरी भी करी है। तो वोट चोरी करनी थी तो पहले ईवीएम हैक क्यों की थी? दोनों करिए, दोनों करिए। तो दोनों करी थी तो मोदी जी 400 पार क्यों नहीं हो पाए? ये इसका क्रेडिट तो भाई पप्पू जी को जाता है। अगले की दम इतनी उसने नहीं होनी थी तो भाई 400 पार। पप्पू गांधी जिंदाबाद। मैंने ईडी के अफसर से बोला, क्या मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। सलाम है बहादुरी को, मतलब एकदम जैसे कहते हैं कि भाई सैल्यूट करते हैं भाई आपको भाई। तो जी अभी दीपिका पादुकोण की अबू धाबी टूरिज्म की एक एड आई, जिसमें मैडम बुर्का पहन के अपने पति के साथ घूम रही थी। लोगों ने दीपिका से पूछा, अरे मैडम आप तो वही हो ना जो थोड़े टाइम पहले कह रही थी माई बॉडी माई चॉइस, टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज और आउटसाइड मैरिज, माई चॉइस, टू वियर बिंदी और नॉट टू वियर इट, माई चॉइस। My body, my mind, my choice. The bindi on my forehead, the ring on my finger. हाँ मैडम, आज तक बुर्का पहने आपको देखा नहीं हमने कभी, पर अचानक से आपकी चॉइस बुर्का हो गई है ना। समझ गए, हम समझ गए। तो अब इस पे ना मैडम से क्वेश्चंस हुए और किसी ने मैडम की ओर से जवाब देते हुए कहा कि वो एड में मस्जिद में जाएंगी तो एप्रोप्रिएट कपड़े तो पहनेंगी ना। फिर किसी और ने कहा कि अरे जब दीपिका मंदिर जाती हैं तब भी तो वो हमेशा इंडियन कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनती हैं, इसलिए उसने मस्जिद के हिसाब से कपड़े पहन लिए। नहीं भाई साहब, जब मंदिर जाते हैं तो हमेशा इंडियन कल्चर के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती हैं। नहीं देखो, इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं कि हमेशा इंडियन कल्चर के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती हैं। तो ऐसे ही शालीन कपड़े दीपिका मस्जिद के लिए भी पहन सकती थी। नहीं, ओ सर तन से जुदा हो सकता था। अरे अरे अरे, ये बोलो ना। देखो भाई साहब, बात मुद्दे की बस इतनी सी है कि पैसा दो तो बिंदी के अगेंस्ट बोल दूंगी, और पैसा दो तो बुर्का भी पहन लूंगी। और बाकी जैसा लोगों ने बोला कि मस्जिद के अप्रोप्रिएट कपड़े तो पहनेंगी ही ना। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। अभी एक लड़की कुछ ही दिन पहले एक मंदिर में क्लब में पहने जाने वाले कपड़े पहन के चली गई, और वहां पर जब उसे जाने से रोका तो उसने कलेश मचा दिया। यहाँ ये ब्लैक कलर का कपड़ा कच्चा पहन के आई है और मैं, इनका कहना है कि मैं सही हूँ बिल्कुल। फेमिनिज्म के नाम पे इंडिया में लोगों ने लड़की का समर्थन किया कि अब लड़की की चॉइस है, कुछ भी पहने, मंदिर में जाने से कैसे रोक सकते हो? पंडित ने भी तो ऊपर बस गमछा पहना हुआ है, कुर्ता नहीं।
उसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा, बस लड़की है तो इसलिए रोकोगे, बस लड़की को बोलोगे। लेकिन तभी एक चर्च की भी वीडियो सामने आ गई और एग्जैक्टली सेम चीज चर्च में भी हुई। लड़की के कपड़े को देखकर लड़की को भगा दिया गया चर्च से, और उस पे ना फिर गाने बन गए कि प्रॉपर कपड़े पहना करो चर्च में। हाँ ये सही है, चर्च और मस्जिद में प्रॉपर कपड़े, बाकी मंदिर में फेमिनिज्म। अभी ना थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ में एक मंदिर के अंदर फैशन शो का आयोजन करवा दिया गया और लड़कियां उसमें वल्गर कपड़े पहने हुए रैंप वॉक कर रही थी। बजरंग दल आया और उन्होंने उन्हें रोक दिया। बजरंग दल इसके बाद टेररिस्ट आउटफिट हो गया और लड़कियों की तो फ्रीडम ही छिन गई। तो भाई साहब बात केवल इतनी है कि फेमिनिज्म आपको घूंघट का विरोध करती हुई दिख जाएगी पर बुर्के का विरोध करती हुई नहीं दिखेगी। बिंदी पे तो माई चॉइस है पर बुर्का उस पे क्या? दीपिका जी बताओगी आप? अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो क्या मैं पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होता? क्या नहीं होता? अगर तेरा बाप इस दुनिया में नहीं होता तो क्या ये बात बोलने के लिए तू पैदा होता? अपने बाप की कदर करना थोड़ी सी। योगेश मियां, ये तुम्हारे मोदी जी की सरकार में और मुल्क कोई तरक्की नहीं कर दिया है, कोई विज्ञान तरक्की नहीं कर दिया, खाम की हवाबाजी चल रही है, हवाबाजी। अबे जा, तुम जैसे चमचम कहाँ दिखेगी तरक्की? अब बात चमचे की नहीं है। अब देखो मोदी जी के कार्यकाल में कोई इतना महान साइंटिस्ट और कोई इतना महान इंजीनियर पैदा हुआ जो हमारे सवालों का जवाब दे दे तो मान लेंगे तरक्की है। ऐसा क्या सवाल है? देखो, अब जैसे हमारी बॉडी गंदी हो जाती है तो फिर हम नहाने जाते हैं, तो हम नहा लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी साफ हो जाती है। तो फिर हम उस साफ बॉडी को तौलिया से पोंछते हैं, तो जब साफ बॉडी को तौलिया से पोंछते हैं तो तौलिया कैसे गंदी हो जाती है? अबे ये कैसा सवाल है? सवाल है। और ऐसा साइंटिस्ट और इंजीनियर पैदा नहीं हो पा रही आपकी सरकार में तो इस्तीफा दे दो मोदी साहब, देना पड़ेगा। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना डूब गई है कि अब इंडियन आर्मी की जमीन पर मुसलमानों का अवैध कब्जा करा रही है। जी हां, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हैदराबाद के रहमत नगर में इंडियन आर्मी की 2500 वर्ग जमीन अवैध तरीके से मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दी। वो तो सेना ने समय रहते जमीन पर कब्जा वापस लेकर मुसलमानों के लैंड जिहाद और कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के ख्वाब की कब्र खोद दी। ऐसे हम इस ग्राउंड में हम बोर्ड नहीं रहने देंगे, हमें यहाँ बांध भी लगाएंगे, अभी टहनिया भी लगाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये रोड से लेके पूरा जमीन हमारा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी सेना की जमीन पर मुसलमानों का अवैध कब्जा करा सकती है, वो आपकी जमीन जायदाद पर भी मुसलमानों का अवैध कब्जा करा सकती है। वो तो सेना है जिसने डंडे के जोर पर अपनी जमीन वापस ले ली। क्या आप अपनी जमीन वापस ले पाएंगे? विचार अवश्य कीजिएगा और कांग्रेस को वोट और सपोर्ट करने से पहले अपनी जमीन जायदाद की तरफ जरूर देखिएगा। हो सकता है आप उन्हें आखिरी बार देख रहे हो। जय जय श्री राम। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, यूपी से एक ऐसी बस्ती बताओ जिसमें मुसलमानों का पलायन हुआ हो, बताओ। नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि मुसलमान दब नहीं रहे, ये मुसलमान दबने वाली कौम है भी नहीं। अच्छा, हमने अपनी उम्र में जो देखा है, बीजेपी की सरकार में आने के बाद ज्यादा बदलाव देखा है। कांग्रेस की सरकार हमारी उम्र में भी थी, इतनी नॉलेजेबल थे हम कि मतलब हमको समझ में आ रहा था कांग्रेस की सरकार क्या है, बीजेपी की सरकार क्या बोल रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? पहला इतना आपसी जो संबंध थे लोगों के, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, इतने खराब नहीं थे। ये सरकार के आने की वजह से ये उलझन अभी हुए। तो प्रॉब्लम मैं आज भी ठीक करके देता हूँ भाई, आज भी कहाँ खराब है? आप मेरे साथ तो खड़े हो, मैं आपको गाली दे रहा हूँ या ये भाई ये तिलक लगा के भाई खड़े हैं, क्या ये आपको गाली दे रहे हैं? अल्लाह को मानने वाला कभी नहीं डरता, अल्लाह को मानने वाला कभी नहीं दब रहा, पर अल्लाह के कर्मचारियों को मानने वाला हमेशा दब जा रहा है। ठीक है सर, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप एक मुसलमान है, कृपया अपनी जो बड़ी मस्जिद है उसमें एक दरख्वास्त डालें कि आतंकवादी को ना जनाजे का रास्ता मिलना चाहिए, ना आतंकवादी को कब्र की जगह मिलनी चाहिए। इन सालों को ऐसे रास्ते में छोड़ दो जैसे कुत्ते खाए इनको। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अगर आप वीडियो में लास्ट तक पहुंच गए तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलो। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।